जय हिंद दोस्तों, जय भारत। दोस्तों बात करते हैं स्वच्छता की कि भारत पूरी दुनिया के अंदर स्वच्छता के मामले कहाँ खड़ा है और हमने भारत को स्वच्छ बनाने में क्या भूमिका निभाई है कि भारत स्वच्छता के मामले में कौन से पायदान पे खड़ा है। दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर देशों की, तो पूरी दुनिया के अंदर 195 देश हैं, यानी कि 195, और भारत की सूची जो है 180 है। स्वच्छता के मामले में 180 में पायदान पे खड़ा है। और भारत से जो ज्यादा स्वच्छ देश है वो है 179, यानी कि 179 देश। और जो भारत से ज्यादा गंदगी में शामिल होते हैं कि भारत से ज्यादा जो अनस्वच्छ देश हैं, यानी कि कम स्वच्छ है, वो है 15 देश। तो ये आंकड़ा हमारे लिए सही नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्वच्छता मिशन हमारे देश के अंदर सबसे पहले कब शुरू हुआ। तो ये मिशन शुरू हुआ सन 2014 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और बड़े बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड क्रिकेटर्स को लेके प्रधानमंत्री जी आगे आए कि आप लोग सबसे पहले ये कदम उठाएं ताकि आप लोगों को देख के हमारे जो देश की जनसंख्या है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो आपको देख के आगे आएंगे कि हमारे रोल मॉडल है। कोई क्रिकेटर को देख रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार को देख रहा है, कोई सिंगर को देख रहा है, कोई राजनेता को देख रहा है, तो इनको देख के शायद कुछ लोग भारत को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। और मेरे हिसाब से इस बात को सन 2014 के बाद 2024 में 2 अक्टूबर को पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो भारत में कोई सुधार आया नहीं। अगर सुधारना भी चाहे तो हमारे देश के लोग कोशिश करते। दोस्तों बात करता हूं मैं स्वच्छता की, अगर पूरी तरह से हमारा देश कहीं पे स्वच्छ नहीं है, शहर में लगाओ, गांव में लगाओ, हाँ, इसमें एक बात बड़ी अच्छी खुशी की निकल के आती है कि पूरे भारत के अंदर लगातार 5-6 साल से इंदौर शहर, अगर भारत को स्वच्छ बनाना है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार के कदम से कदम मिला के हमें चलना पड़ेगा, तभी भारत स्वच्छ हो। अब मैं बात करता हूं कि भारत के जो धार्मिक स्थान है वो भी स्वच्छ नहीं। अब भारत की सबसे पवित्र नदी जिसको मां का दर्जा दिया गया है, बात करते हैं गंगा नदी, जिसको हम कहते हैं मां गंगा। तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी की हालत आप देख सकते हैं। मेरे जो पीछे वीडियो चल रहा है उसके अंदर आप देखें कि प्लास्टिक की बोतलें, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, प्लास्टिक की चटाई, गिलास वगैरह तक पीछे डाल। कुछ लोगों ने तो अपना पजामा भी निकाल के फेंक दिया, जो यहाँ श्रद्धालु या अपने पूर्वजों के अपने बुजुर्गों के फूल विसर्जित करने आते हैं गंगा नदी के अंदर, तो उन लोगों ने अपने वस्त्र निकाल के गिर दिए। क्या हम स्वच्छ राष्ट्र की ओर जा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये बात सही नहीं है। तो दोस्तों जब हमारी गंगा नदी का, माँ गंगा का ये हाल है, तो बाकी नदियों, नालों और शहरों का क्या हाल होगा। हमसे तो वो ब्रिटेन वाले निकल गए जिन्होंने हमें गुलाम किया था, उन्होंने तो अपने नालों को भी नदियों के तरह बना दी। हमने अपनी मान गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों तक को नहीं साफ कर पाए, जबकि हर 5 साल के बाद ये नारा होता है, कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कि हम वो नदी साफ करा देंगे, वो नाले साफ करा देंगे, गंगा नदी को साफ कर देंगे, यमुना नदी को साफ करा देंगे। कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ, बस बोलने तक ही सीमित है सारी सरकार। पर सरकारें भी क्या करें, स्वच्छ करा दें दोबारा, फिर हम लोगों ने गंदगी डाल दे। हमारा भी तो कोई रोल बनता है ना देश के प्रति स्वच्छ बनाने के लिए। अगर भारत को स्वच्छ बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। पहले अपने गांव, गली, घर, मोहल्ले, फिर जाके भारत स्वच्छ बन पाएगा। तब हम दूसरे देशों के बराबर में खड़े हो पाएंगे। नहीं तो हमारे देश की स्थिति क्या है। अगर स्थिति को मजबूत बनाना तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, शहर में जाया गए, केला लिया, छिलक डाला, वहीं पे फेंक दिया। अब गुटखा खाया, वहीं पे फेंक दिया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, कोल्ड ड्रिंक पिया, ढक्कन वहीं, बोतल कहीं। ये हाल हमारे बस स्टैंड के, रेलवे स्टेशनों के और बाजारों के हो रहे हैं। सड़क पे चलते चलते गाड़ी में से बच्चे कुरकुरे का पैकेट फेंक देते हैं, चिप्स का पैकेट फेंक देते हैं। ये माँ बाप को समझानी पड़ेगी ये बात कि बेटा ये ऐसे नहीं करना, अपनी गाड़ी में रखो, घर जाके इसको डस्टबिन में डालें, कूड़ादान में डालें। जब हम अपने आप समझदार नहीं, अपने बच्चों को क्या समझाएं। अब कई बार मेरे आगे जब गाड़ियां चलती, रोड पे जाता हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, या मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ या कहीं
टूर पे जा रहा हूँ, घूमने के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ गाड़ियों में से बच्चे फेंक देते, ट्रेनों के अंदर से लोग फेंक देते। किस भारत का निर्माण कर रहे हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं हम, किस भारत का निर्माण कर रहे हैं? भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, पूरी दुनिया में दिखाने के लिए, महाशक्ति तो भारत बन जाएगा, पर स्वच्छ शक्ति बनाने के लिए इसको बहुत ज्यादा ही जरूरी है, तभी भारत स्वच्छ बन पाएगा। अगर हम इसको स्वच्छ शक्ति बनाने की कोशिश करेंगे लेक्चर देने से, या स्विट्जरलैंड साफ है, नेदरलैंड साफ है, स्कॉटलैंड साफ है, ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ है, कनाडा स्वच्छ है, ये बातें करने से कुछ नहीं बनता, क्योंकि वहां के लोग स्वच्छ है तभी तो वो देश स्वच्छ है। हम कह देते हैं वहां के लोग ऐसे नहीं करते, और फिर हम क्या करते हैं, केला खाया चिल्ले सड़क पे गिर देना, कोल्ड ड्रिंक भी सड़क पे गिर देनी। अब आप कहेंगे कि ये तो जी गिरे कहाँ, अपने साथ ले गए घर पे, कुबाड़ी को दे दे उठा के लेके जाए। प्लास्टिक आजकल तो लिफाफा भी बिकता है, क्या चीज नहीं भारत में बिकती। तो हम लोगों ने ये गंदगी डालनी बंद करनी है, तभी भारत स्वच्छ बन पाएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है, आशा रखता हूं कि आप भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा और भारत के सभी लोग भारत सरकार का साथ देंगे। आज के लिए